सकते हैं कि तमाम लोग जो है रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, अपने अपने परिजनों को लेकर, अपने परिवार को लेकर तमाम लोग का जो है रो कर बुरा हाल है। और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी दर्दनाक घटना घटी है, जो कल छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में स्थित जो स्टील प्लांट में जो ब्लास्ट हुआ था, यहाँ से 6 लोग जो है हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिए। कलम और आपके साथ मैं हूं नदीम हसन। देखिए, बिहार में रोज़गार के लिए कोई बहुत बड़ा फैक्ट्री तो है नहीं, और यही वजह है कि आज जो लोग हैं बाहर जाने के लिए आतुर हो चुके हैं, और यही वजह है कि आज रोज़गार की तलाश में लोग कहां से कहां भटक रहे हैं और कहां से कहां जा रहे हैं। डुमरिया प्रखंड के गोटीबांध पंचायत के 6 लोग जो रोज़गार की तलाश में छत्तीसगढ़ के बलौदर में पहुंचे थे, और अब उनकी लाशें यहाँ कभी नहीं आएगी, सिर्फ एक यादगार उनका नाम रह जाएगा। क्योंकि ये घटना जो इतनी बड़ी घटी है वो दिल दहला देने वाली घटना है। एक ही गांव में और एक परिवार से 2-2 लोग को उजड़ जाना, दुनिया को अलविदा कह देना, हर किसी को सुनने के बाद जो है रोंगटे खड़ा हो जा रहा है। क्योंकि ये घटना ही इतना बड़ा है कि पूरा गांव जो है सदमे में है। आज यकीन मानिए कि गांव में किसी के घर चूल्हा तक नहीं सुलगा होगा। लोगों के ऊपर क्या आलम गुजरता होगा, ये वहाँ का मंजर जब आप देखेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। क्योंकि एक ही घर से, एक ही जगह से 6 लोग को गुजर जाना, ये वाकई दिल दहला देने वाली घटना है। मैं पहुँचा हूँ उसी जगह पर जहाँ ये घटना घटी है, गोटीबांध में। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, इधर तमाम लोग भी हैं, चूँकि उनके परिजन से लेकर आसपास के लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। ये घटना बहुत बड़ी घटना घटी है, और अभी जहाँ पे मौजूद हो वो बाप बेटा दोनों एक साथ दुनिया को अलविदा कह गए। यानी कहीं ना ऐसा भी हो सकता है कि हो एक ही अर्थी पर जो है बाप बेटा दोनों को लाश जा सकता है। देखिए, हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं और इनसे मैं जानने का प्रयास करूंगा और इस घटना के बारे में, चूँकि कई लोग भी मौजूद हैं। ठीक है, पिंटू जी, आप स्थानीय यहाँ के हैं और देख सकते हैं, हालांकि बयां तो नहीं किया जा सकता है, उसके लिए शब्द भी कम पड़ जाएंगे। जो इतनी बड़ी घटना घटी है, एक दर्दनाक घटना घटी है, अभी तक उधर से क्या कुछ रिपोर्ट आया है? सर, जैसे ही कल हम लोग को 12 बजे के आसपास में पता लगा कि इस तरह की घटना हो गई है, वहाँ छत्तीसगढ़ में कुछ लोग यहाँ से बता रहे हैं अपने परिवार को पालने के नियत से, हर गरीब परिवार यहाँ से निकला हुआ था कि कुछ कमा के लाएगा तो उसके घर के जो बाल बच्चे हैं उनका जीविका पार्जन होगा सर, उनके बाल बच्चे जो है खाएंगे। लेकिन ये कौन जान रहा था सर कि जो आदमी 10 का पेट चलाने के लिए गया वो कभी वापस नहीं आएगा। 12 बजे के आसपास में जब मालूम हुआ तो सर हम लोग को मतलब सन रह गए, मतलब विश्वास ही नहीं हो पा रहा था। हमने सर तुरंत वहाँ फ़ोन लगाया, वहाँ जो बता रहे हैं कि जो टीआई हैं, वहाँ के जनरल मैनेजर हैं, जेएम हैं, कुछ प्रशासनिक जो बता रहे हैं कि वहाँ के लोग हैं, खास करके वहाँ के जो लोकल थाना प्रभारी, उनसे भी हमारी बात हुई। फिर हम लोग जहाँ भी सर हम लोग को लगा, हम लोग सब एक दूसरे से संपर्क में रहे ताकि कम से कम सही हम लोग को न्यूज़ मिले। तब 4 बजे जा करके हम लोग को आश्वस्त कर दिया गया कि हाँ, जो वहाँ जो घटना हुई है, जो क्या बोलते हैं, कंपनी में जो विस्फोट हुआ है ना, जो कंपनी फटी है, तो उसमें 6 लोग जो मृत हैं वो गोटीबांध के। जैसे ही सुने हम लोग सब, मैं बिल्कुल मातम में सर, सबका जो है बता रहे हैं कलेजा फट गया। मतलब थोड़ा सा भी समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग क्या करें। बाद में फिर हम लोग आनंद फानन में किसी तरीके से जैसे जैसे लोग को संपर्क किए, फिर वहाँ के जो कंपनी के जो बता रहे हैं जनरल मैनेजर होते हैं उनसे भी बात हुई, और उनके जो कंपनी के मालिक होते हैं उनसे भी लोग संपर्क साधे। व्यक्तिगत हमसे तो बात नहीं हुई, लेकिन और लोग उनसे भी बात किए। तो बाद में वहाँ से एक हम लोग को आश्वासन दिया गया कि जो भी परिवार हैं उनको हमारे तरफ से सहायता अर्थ राशि के रूप में, पहले तो कुछ कहा गया कि 25 लाख का इधर से डिमांड किया गया, तो उनका जो है बता रहे हैं कि अपना कंपनी का जो बता रहे हैं कि मैनेजमेंट बैठा तो बोला कि 15 लाख, फिर मालूम चला 11 लाख। लेकिन हम लोग जब नहीं हो पाए तो रात में 10:30 बजे के आसपास, 11 बजे के आसपास हमारे थाना प्रभारी का बहुत बड़ा सहयोग रहा। आलोक सर लाइन पर ही थे, है ना। हम जब नहीं आश्वस्त हो रहे थे तो हमने सर को बोला कि सर इस तरह का बात आ रहा है, तो सर बोले कि पिंटू जी, कहीं ना कहीं हो सकता है, हम इसकी जानकारी हमें मेरे जो ऊपर वरीय पदाधिकारी हैं उनको दिया गया होगा, हम इसको सुबह आपको आश्वस्त करेंगे। फिर सुबह भी हमारी बात हुई तो सर हमको मतलब रात दिन हर तरह से एक सही जानकारी और सही तरीके से गाइडलाइन करते हुए हमारे जो लोग यहाँ मरे हुए हैं उनको आत्मिक शांति के लिए हर तरह से इन्होंने प्रयास किया और हमें सांत्वना और ढाढ़स बंधाया, है ना। फिर सुबह इन्होंने बताया कि हाँ, इसकी सूचना हमें है कि उन लोग को 20-20 लाख रुपए का जो है मुआवजा वहाँ से प्रोवाइड किया गया है कंपनी की ओर से। लेकिन हम लोग को फिर भी सर की बात से तो हम लोग को पूर्णतः ही हो गए, है ना। तो फिर भी हम लोग इसके बीच में भी आपस में गुफ्तगू लोग कर रहे थे, है ना। प्रखंड विकास पदाधिकारी सर से भी हमारी बात हुई तो उन्होंने भी बताया कि हाँ, इस तरह का हमको सूचना मिला है, हमारे संज्ञान में भी है। तो अभी तक वही सब हो रहा है सर, बाकी तो हमारे सर भी आए हुए हैं बहुत। क्या कहेंगे इतनी बड़ी घटना को लेकर? अब गरीबों का क्या हाल होगा? क्या मैं कहूँ,
इस दुखित समाचार सुन के मैं कुछ बुला भी नहीं रहा कि मैं क्या कहूँ, लेकिन हमारे क्षेत्र के लोग और हम लोग जिस क्षेत्र से बिलोंग कर रहे हैं ये बिल्कुल गर्वी क्षेत्र है। लोग यहाँ पर हमारे थाना पारा में मौजूद हैं, ये लोग भी हमारे क्षेत्र को जानते हैं कि यहाँ गरीबी से लोग झेलते हैं। ये लोग भी हम लोग कवर करते रहते हैं और जिस क्षेत्र से घटना घटा है इस क्षेत्र से शायद ऐसा घटना सुना ही नहीं था कि एक घर से दो बाप बेटा की मौत हो जाए। लेकिन मैं खास करके जो देश चला रहे हैं लोग उनसे गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करके कहना चाहता हूँ कि सोचिए कि आखिर इस मजदूर की घटना क्यों हुआ। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ किन्हीं की पति, किन्हीं का पुत्र जो दुनिया को अलविदा कह दी, इतनी बड़ी घटना है घटी है। तमाम लोग यहाँ पर जो है रोते बिलखते, रो को बुरा हाल हो चुका है। लेकिन अभी तक जो सूचना मिल रही है कि ना तो यहाँ का कोई स्थानीय मुखिया, ना कोई स्थानीय सरपंच और तो और जो गरीबों को मसीहा माने जाते हैं वो भी यहाँ से नदारत हैं। और अब बताइए कि ना इन लोगों को कोई समझाने बुझाने वाला, ना कोई सांत्वना देने वाला आया हुआ है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि लोग पर क्या गुजरता होगा। लोग जो है रो कर बुरा हाल है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जितनी 15 घंटा लगभग हो चुका है ये घटना घटे हुए और अभी तक कोई ना स्थानीय प्रतिनिधि आए हुए हैं और ना ही जो गरीबों का मसीहा माने जाते हैं, महादलित का जो नेता माने जाते हैं, ना उनको यहाँ पर आना हुआ है। आप देख सकते हैं कि तमाम लोग जो है रोत रहे हैं, बिलख रहे हैं, अपने अपने परिजनों को लेके, अपने परिवार को लेकर तमाम लोग का जो है रो कर बुरा हाल है। और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी दर्दनाक घटना घटी है जो कल छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में स्थित जो स्टील प्लांट में जो ब्लास्ट हुआ था, यहाँ से 6 लोग जो है हमेशा के लिए अलविदा कह दिए।